दोस्तों, बाज़ मुलाकातें सिर्फ मुलाकात नहीं होती बल्कि वो ज़िंदगी का रुख बदल देती हैं। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो इंसान की रूह को झंझोड़ कर रख देते हैं। ये कहानी भी एक ऐसी ही मुलाकात की है जहां बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को एक दरवेश की सोहबत नसीब हुई। वो दरवेश कौन था, उसकी रातों की इबादत कैसी थी और उसने बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को क्या नसीहत की। आइए सुनते हैं एक रूह को सुकून देने वाला और ईमान को ताजगी बख्शने वाला वाक़या। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह अपनी सियाहत का किस्सा बयान करते हुए फरमाते हैं कि बगदाद में क़याम के दौरान मैंने लोगों से वहाँ के सूफियाए कराम के बारे में दरियाफ्त किया। लोगों ने मुझे एक ऐसे दरवेश का पता दिया जो दरियाए दजला के किनारे मकीम था। मैं दरियाए दजला के किनारे पहुँचा और देखा कि वो दरवेश नमाज में मशगूल है। मैंने इंतज़ार किया कि जब वो सलाम फेरें तो मैं उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल करूं। जब उन्होंने सलाम फेरा तो मैंने मुअद्दबाना अंदाज में सलाम अर्ज़ किया। उन्होंने इशारे से फरमाया, बैठ जाओ। चनाचे मैं बैठ गया। उस दरवेश का चेहरा इंतहाई पुरनूर था। मैंने ऐसा चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। उनका चेहरा 14वीं के चांद की मानद दमक रहा था। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दरवेश ने मुझसे दरियाफ्त किया, तुम कहाँ से आए हो? मैंने अर्ज़ किया, हजूर मैं हिंदुस्तान मुल्तान से आया हूँ। उन्होंने फरमाया, अगर कोई अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे की खिदमत में हाज़िर हो तो एक दिन वो भी उसी मर्तबे का हकदार हो जाता है जिस पर वो अल्लाह का वली फैज़ होता है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उनकी बात सुनी तो खामोशी इख्तियार की और सर झुका लिया। फिर वो फरमाने लगे, 40 बरस हो गए हैं मैं इस जगह मकीम हूँ और ये घास जो तुम देख रहे हो यही मेरी ग़ज़ा है और मैं औलाद जुनैद बगदादी में से हूँ। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दरवेश ने मुझसे कहा, क्या मैं तुम्हें बताऊँ कि कल शब मेराज थी? क्या मैं उस रात की कैफियत बयान करूं? मैंने अर्ज़ किया, हजूर ज़रूर, इस कैफियत से आगा फरमाएं। उन्होंने फरमाया, मैं कई बरसों से नहीं सोया और मैं तो भूल ही चुका था कि नींद किस चीज़ का नाम है और मुझे इसकी परवाह भी ना थी, मगर कल रात अचानक मसल्ले पर बैठे हुए मुझे नींद आ गई। मैंने ख्वाब में देखा कि 70,000 फरिश्ते मेरी रूह को आलम बाला की तरफ ले जा रहे हैं। जब वो पहले आसमान पर पहुँचे तो मैंने वहाँ के फरिश्तों को हाथ बांधे अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते देखा। मैंने एक नदा सुनी, वो फरिश्ते इसीलिए पैदा किए गए हैं कि हमेशा अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते रहें। फिर मेरी रूह को उसी तरह दूसरे आसमान पर ले जाया गया। हर आसमान पर जो मुशाहिदात हुए वो बयान से बाहर हैं और अल्लाह ताला के अनवार की तारीफ़ करना मुमकिन नहीं। आखिरकार मुझे अर्शे इलाही के सामने लाया गया और हुक्म हुआ, यही रुक जाओ। फिर मैंने तमाम अंबियाए कराम और मुरसलीन अलैहिस्सलाम को देखा और मेरी निगाह अपने जद्दे अमजद हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी। मैंने उन्हें सर झुकाए देखा। इसी लम्हे मुझे पुकारा गया और कहा गया, तूने इबादत का हक अदा कर दिया और तेरी मेहनत का सिला ये है कि तुझे मुकाम औलेन अता किया जाता है। मैंने सर उठाया और अर्ज़ किया, क्या मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ? निदाए गैबी आई, तेरी मिराज यही है और अगर तूने अपने अमूर में तरक्की की तो तेरा मकाम इससे भी बुलंद हो जाएगा और तेरी रसाई हजाब अज़मत तक होगी। फिर मैं जब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया और अपना सर उनके कदमों पर रख दिया, मैंने देखा कि वो सजदे में थे। मैंने अर्ज़ किया, हजूर ये क्या मामला है? उन्होंने फरमाया, जब तुम्हें यहाँ लाया गया तो मुझे ये अंदेशा लाहक हो गया कि कहीं मेरे ख़िलाफ़ कुछ फ़ैसला ना होने वाला हो और कहीं मुझे कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी औलाद ने कोई गलती की हो। ये ख्याल आते ही मेरी आँख खुल गई। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिर उस दरवेश ने मुझसे फरमाया, जो शख्स उमूर खुदाबंदी बजा लाता है अल्लाह ताला उसके तमाम बिगड़े काम संवार देता है। चनाचे तुम भी फ़रैज़ से गाफिल न हो
और कोशिश करो कि शब बेदारी इख्तियार करो ताकि इस नेमत के हकदार बन सको। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं कुछ दिन तक उस दरवेश की खिदमत में रहा। मैंने देखा कि वो नमाज ईशा अदा करने के बाद नवाफल में मशगूल हो जाते। नवाफल की अदायगी के वक़्त वो अपने पाँव बांध लेते ताकि नींद गालिब न आए और पूरी रात इबादत में गुजारते, यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेदी नमूदार हो जाती। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उन दरवेश की इबादत, उनकी शब बिदारी और उनके अल्फाज मेरे दिल पर नक्श हो गए। वो लम्हे मेरी ज़िंदगी का सरमाया बन गए। मैंने सीखा कि अल्लाह ताला के ख़ास बंदे वही हैं जो उसकी मोहब्बत में दुनिया को भुला देते हैं, रातों को जाकर अपने रब के हजूर झुक जाते हैं। मैं उस दरवेश से रुखसत हुआ, मगर उनकी बातें आज भी मेरे दिल में ऐसे गूंजती हैं जैसे वो कल ही की बात हो। तो दोस्तों, अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस नेक अमल में हमारा साथ दें, वीडियो को लाइक करें, अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें और रोशनी के इस सफ़र में हमारे हम सफ़र बनने के लिए हमारे चैनल रोशनी के मुसाफिर को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें अपनी इबादत का ज़ौक़ अता फरमाए और हमें उन बंदों में शामिल करे जो उसकी याद में शब बिदारी करते हैं। आमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया। रोशनी के मुसाफिर हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़।